नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में धातु, अधातु तथा उपधातु किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। तो पहले देखिए धातु, जिसे अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, क्या है। पारंपरिक विचारधारा के अनुसार धातु क्या है। वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, ताप तथा विद्युत के सुचालक और प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी सामान्य विचारधारा के अनुसार, पारंपरिक विचारधारा के अनुसार वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, जिसमें चमक हो, जिसमें कठोरता हो, दृढ़ हो, आघात वर्धनीय यानी जिन्हें पीटने पर चद्दर के रूप में बढ़े, ताप तथा विद्युत के सुचालक, जो ताप तथा विद्युत के क्या हो, सुचालक हों, और प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं यानी जिन्हें पीटने पर आवाज़ आती हो, वे क्या कहलाते हैं, धातु। ये तो हो गई पारंपरिक विचारधारा। लेकिन अब देखिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार धातु की परिभाषा क्या है। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए धातु के उदाहरण कौन कौन तत्व धातु हैं। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, एक या एक इलेक्ट्रॉन त्यागना और धनायन बनना। तो जैसे आप ले लेते हैं एक उदाहरण सोडियम, तो सोडियम की प्रवृत्ति होती है, ये सोडियम है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और धनायन बनने की ये प्रवृत्ति रखता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया और ये सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनने की इसकी प्रवृत्ति होती है। अब मैग्नीशियम, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, धनायन बनने की होती है। यानी सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करेंगे, सोडियम एक, मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम को लेते हैं, तो ये सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक, जैसे दो, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए अधातु क्या होती हैं। अधातु नॉन मेटल, पारंपरिक विचारधारा के अनुसार वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, ताप तथा विद्युत के सुचालक और प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते, अधातु कहलाते हैं। ठीक इसकी परिभाषा जो है धातु के विपरीत है। वहाँ पर प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यहाँ नहीं है। वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय यानी पीटने पर वो फैलते नहीं हैं, ताप तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी अधातु चमकीला भी नहीं होता, कठोर भी नहीं होता है, आघात वर्धनीय भी नहीं होता है। ये सब जो गुण होते हैं, ये किसके गुण होते हैं, अधातु के गुण होते हैं। अब देखिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्या परिभाषा है। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में एक
या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ये सब तत्व क्या होते हैं? अधातु। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बन जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की प्रवृत्ति होती है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और ऋणायन बनना। तो क्लोरीन क्या है? अधातु है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये क्या हो जाता है? ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बन जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु। अब देखिए उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। देखिए उपधातु के उदाहरण, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक। इस प्रकार के तत्व क्या होते हैं? दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे सिलिकॉन है धातु तथा अधातु दोनों के गुण, जर्मेनियम, बोरान, ये सब क्या हैं? उपधातु होते हैं। नमस्कार।